टोटल यूनिवर्सिटीज 799, टोटल कॉलेजेस 39,000 प्लस। इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम ने, इस देश के एजुकेशन सिस्टम के ऐसे मज़े ले रखे हैं। अगर आपको ये मज़े देखने हैं तो आप गांव के किसी भी स्कूल में जाइए, वहाँ की हालत देखिए, आपको सारे मज़े दिख जाएंगे। ठीक है, अगर आपको रीसेंट एग्जांपल देखना है, बिहार में जो बाढ़ आई थी वहाँ पर एक जो स्कूल बहता हुआ दिख रहा था, उसको देख सकते हैं, आप खुद भी जाकर देख सकते हैं। इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम ने इस देश के युवाओं के भी, या ये बोलें इस जनता के भी अच्छे से मज़े ले रखे हैं। कैसे? अगर आपको देखना है तो रिलीजन्स के नाम पे जो हेटेड फैलता है उसको देख सकते हैं। ठीक है, और इस देश के युवाओं के हाथों में स्किल्स देने की बजाय उनके हाथों में एक झंडा या और मुंह में एक नारे, हेटेड वाले नारे दे दिए गए हैं, और युवाओं भी इसमें इनको लेकर खुश रहता है। ठीक है, तो हाय फ्रेंड्स, इंडिया मिरर के एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस देश के युवा और इस देश के युवा से जुड़े एजुकेशन सिस्टम पर, यानी एजुकेशन पॉलिसी पर। इस देश में पहली शिक्षा नीति यानी एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी वो आई थी 1968 में। ठीक है, दूसरी जो आई थी वो आई थी 1986 में, 1986 में। तीसरी जो आई थी वो आई थी 1992, 1992 में। ये बेसिकली जो दूसरी आई थी 1986 में, इसमें कुछ वो किए गए थे, क्या बोले कि कुछ बदलाव किए गए थे नरसिम्हा राव की सरकार में, तो वो था। इसको हम लोग बोलते नहीं है तीसरा, लेकिन अभी हम लोग एग्जांपल के तौर पे ये कह देते हैं कि जो तीसरी थी वो 1992 में आई थी। और चौथी जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो अभी रिसेंटली में आई हुई है 2019 में। क्या है ठीक है, हम लोग विस्तार से बात करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। उससे पहले मुझे लगता है कुछ और पता होना चाहिए। इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम, आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं बार बार पॉलिटिकल सिस्टम क्यों ले रहा हूँ। एक्चुअली मैंने ये वीडियो पहले सोचा था कि बिना पॉलिटिक्स का नाम लेकर बनाऊंगा, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया तो जब गया अंदर तो पता चला ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड हैं। अगर आप इस देश में एक कोई एरिया अगर देखना चाहते हैं जिसमें से पॉलिटिक्स का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही कम रहा है, वो है इस देश का सॉफ्टवेयर एरिया, यानी जो सॉफ्टवेयर्स कंपनियाँ हैं। उसमें हमारे देश ने जो सही मायने में जो तरक्की की है वो इन्हीं एरियाज़ में की है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो सब छोड़ो। ठीक है, तो इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह से काम करता है कि जितने भी टैलेंटेड प्रोफेशनल्स हैं उनको इस देश से बाहर भगा दिया जाता है या उनको यहाँ से जाने को मजबूर कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, अमेरिका में 21 ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो कि यहाँ से गए हुए हैं और वहाँ पर पढ़ाते हैं, वहाँ पर अपना टैलेंट देते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर बुलाने का या उनके लिए यहाँ पर इन्वायरमेंट क्रिएट करने का कोई ऐसा साधन नहीं है। कुछ एग्जांपल अगर आपको देने हो, और आप ये नाम खुद जाकर गूगल्स पे सर्च भी कर सकते हैं, ये कौन है, क्या है, मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। ठीक है, तो पहला नाम अमृत सेन, ठीक है, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं इकोनॉमिक साइंस से रिलेटेड। अभिजीत बनर्जी MIT में, ये भी इकोनॉमिक साइंस पढ़ाते हैं। इसी तरीके से प्रणव वर्धन, कौशिक बासु, जगदीश भार्गव, राज चैटी, सैंडिल्य, देवराज रॉय, ठीक है ना। तो इनमें से ये कई सारे नाम हैं जिनकी जो पहचान है वो इंटरनेशनल लेवल पर है, जो दुनिया की कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर पढ़ाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर वो स्पेस प्रोवाइड करना, वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना शायद असंभव है। ठीक है, और इसके अलावा 23 एशियंस हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति प्राप्त है, जो वहाँ पर अपना दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आना उनके लिए, या उनको यहाँ पर लाना, या उनके लिए यहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ही कठिन काम है। कुछ नाम आप जाके देख सकते हो, समिति कचरू, राहुल पंद्र पांडे, ठीक है ना, ऐसे कई सारे नाम हैं। और एक चीज़ और, अमेरिका में जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें जो लोग पढ़ाते हैं, उसमें जो या कुछ उच्च पदों पर लोग हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनमें से 27 इंडियन हैं। कुछ नाम, संजय शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ MIT, ठीक है, राकेश कुनारा, हार्वर्ड के डीन हैं, गीता मोहन, से कई सारे नाम हैं। ठीक है, तो इससे एक चीज़ साफ होती है कि हम दुनिया को अपना दिमाग दे रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर या हमारे देश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अपने उसी टैलेंट को अपने यहाँ ही रोक के, अपने यहाँ ही स्पेस देकर उसका यूज़ किया जाए। उल्टा यहाँ उल्टा होता है, यहाँ से उन टैलेंट को दूर कर दिया। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी कई सारे लोग हैं, ठीक है ना, जो वहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं और उनको यहाँ पर वो इन्वायरमेंट क्रिएट कराना बहुत ही मुश्किल है। कुछ नाम आप, के मनी चैंडी, अमित सेठ, श्वेतांग पटेल, ठीक है ना, आरोग्य स्वामी
पंतराज। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग दुनिया में जाकर पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर या क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। या इंडिया में उनको बुलाना एक तरीके से नामुमकिन है, कोई बुलाता ही नहीं है। कुछ भी एक दो लोग बुला लेते होंगे, लेकिन मैंने जैसे शुरुआत में बोला 700 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, 700 से ज़्यादा, 799, 39,000 कॉलेज हैं। अगर एक में वो आ जाते हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है ना। तो उनको परमानेंट यहाँ होना चाहिए, उनको ऐसी व्यवस्था करानी चाहिए कि या सब फैसिलिटीज़ देनी चाहिए जिससे वो यहाँ रुक सकें, ठीक। एक रिपोर्ट ये कहती है कि इस देश में जो कॉलेजेस में टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी जो वेतन है वो बहुत ही कम है, या ये कह ले एक तरीके से मजदूर के बराबर है, 25 से 30-35 हज़ार तक। तो अब आप ये सोचिए, अगर कोई व्यक्ति या कोई टीचर एक कॉलेज में पढ़ाने जाता है जिसकी उम्र 27, 28, 30 साल में होगी, उसकी अगर शादी भी हुई होगी, ठीक है ना, फैमिली भी होगी, तो उसका दिमाग पहले से ही डिमोटिवेट रह होगा कि मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा रहा हूँ या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और उसकी सैलरी क्या है, बहुत ही कम, जिससे वो उसमें ही घूमता रहेगा या उसमें ही परेशान रहेगा कि अपनी सैलरीज को, अपनी जो इनकम है वो कैसे बढ़ाई है। सभी अगर को ऐसी सैलरी दी जाएगी तो टीचर भी कुछ इतना एफर्ट्स नहीं करने वाला है, ठीक है ना, कुछ करते भी होंगे, ठीक है ना। तो कोई टीचर्स क्यों इतना एफर्ट्स करेगा? पहली बात तो वो अपने में ही परेशान रहेगा, तो दूसरों को कैसे मोटिवेट करने वाला है। और आज का जो सिस्टम है हमारे कॉलेज में 75% अटेंडेंस पर आकर ही रुक गया है। एक चीज़ और है, आज भी जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो मेन चीज़ है वो थ्योरी पर ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अब थ्योरी पे फोकस, अगर आप दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे तो वहाँ पर औसत अगर देखेंगे तो 10 से 15% है थ्योरी, मतलब पूरा जो कोर्स होता है उसका 10 से 15% होता है वो सिर्फ थ्योरी पोर्शन होता है। बाकी सब चीज़ें डिफरेंट एरियाज़ में होती हैं, जिसमें कुछ केस स्टडीज़ होती हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती हैं, ये रिलेटेड होती है। अगर कुछ एग्जांपल लेने हैं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, वो 5% सिर्फ थ्योरी रखती है अपने पूरे कोर्स में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वो 15% रखती है। ऐसे ही आप चेक खुद कर सकते हैं, मैंने 2 के नाम बता दिए, ठीक है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो जो स्किल्स प्रोड्यूस होती है हमारे यहाँ वो एक तरीके से बिल्कुल ज़ीरो है। हमारे यहाँ जो अनस्किल्ड लेबर है उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, स्किल्ड लेबर की प्रोडक्शन नहीं हो रही है। अगर हम एक और फ्लॉ की बात करें तो वो क्या है, अगर आप इससे एग्जांपल से समझिए, जो दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो लाइब्रेरीज़ पर एक्सपेंडिचर आता है, जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लाइब्रेरीज़ पर खर्चा करती हैं, उतना अपने देश का, और जो दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपनी लाइब्रेरीज़ पर खर्च करती हैं वो है 40,000 करोड़। स्क्रीन पर आपको दिख रहा हो कितनी कौन सी यूनिवर्सिटी कितना अपनी लाइब्रेरीज़ पे खर्च करती है, ठीक है। तो अगर टॉप 100 मिलाएंगे तो लगभग 40,000 करोड़ खर्च करती है। और हमारे देश का जो, अगर आप हायर स्टडीज़ का बजट देखेंगे तो वो है 94,853 करोड़। रुकिए, ये कहोगे ज़्यादा हो गया, ठीक है, 1 मिनट। इसमें स्कूलिंग का भी बजट इंक्लूडेड है। स्कूलिंग मतलब 12 से नीचे आ जाओ, ठीक है। तो स्कूलिंग एरिया का बजट कितना है, वो है 56,000 करोड़। इसमें भी 11,000 जो है मिड डे मील का इंक्लूडेड है। तो अभी भी जो चल रहा है वो मिड डे मील पर ही हम लोग हैं, ठीक है। तो लगभग जो अब बचता है हायर स्टडीज़ के लिए वो 38,000 करोड़, ठीक है ना। तो जो आप देख सकते हैं जो टोटल बजट हायर स्टडीज़ के लिए है वो है 38,000 करोड़, और जो लाइब्रेरीज़ पे टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ खर्च करती हैं कुल मिलाकर वो है 40,000 करोड़। तो ये है स्थिति, मोटा माटी स्थिति जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम की या एजुकेशन पॉलिसी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो मैंने बताया था, इस देश की पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में, दूसरी जो आई थी वो 1986 में, ठीक है, तीसरी कथित तौर पर अगर हम बोलें 1992 में, और जो चौथी अभी आई 2019 में। देखो, चाहे पहली हो या आज 2019 वाली, चाहे 1968 वाली हो या 2019 वाली, ठीक है ना, 50 साल हो गए, 50 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन कंडीशन अभी भी वही है। कैसे? क्योंकि ये जो पॉलिसी 2019 में दी गई है इसमें भी वही चीज़ें ही बताई गई हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। मसलन जैसे कि 2019 की शिक्षा नीति में आज भी सब कुछ मिड डे मील पर ही डाला गया है, और इसमें भी त्रिभाषा का ही उल्लेख है,
जोड़ दिया गया है। अब ये त्रिभाषा का उल्लेख 1968 में भी था, आज भी है, उस समय भी बवाल हुआ था, आज भी बवाल होता है। इस पर क्यों बवाल होता है? अननेसेसरी की चीज़ है। अब त्रिभाषा मतलब हिंदी, क्षेत्रीय भाषा और इंग्लिश, इन सब का पता होना चाहिए। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है, और हाँ, संस्कृत से अभी भी मोह नहीं छूटा है। और अगर आपको संस्कृत नहीं पढ़नी तो उसके लिए इलेक्टिव कर दिया गया, आप कोई दूसरी लैंग्वेज सीखें। तो उसका क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा होने वाला? क्या कोई संस्कृत में बात करता है या कोई फ्रेंच में बात करने वाला है इस 12th में या 11th में? उसका कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ एक बर्डन बढ़ाते हैं। कुछ नहीं पता है किस वजह से ये पहले भी था, आज भी है। ठीक है, तो क्या इम्प्रूवमेंट हुआ आप खुद समझिए। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत ही बेकार है। क्यों? अगर आप देखते हैं तो मिड डे मील इसमें ही बताया गया था, पहले भी 1968 से भी मिड डे मील चल रहा है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप देख ही सकते हैं। अभी आप बाहर निकल जाइए, थोड़ी दूर चलिए, 20 से 30 किलोमीटर एक गांव में पहुंचिए, वहाँ की स्कूल की हालत आप देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, इसमें जो मेन चीज़ की गई है उसमें क्या है कि जो फाइनेंशियल डिसीजन है यूनिवर्सिटीज़ के या कॉलेजेस के, वो उन पर ही डाल दिया गया कि आप ही देखिए, उसमें से सरकार का आप मनमानी नहीं कर सकते, लेकिन उसमें सरकार कोई दखल भी नहीं देगी, ऐसा बोला गया। मतलब प्राइवेटाइजेशन ही है एक तरीके से। आप अपने हिसाब से सोचिए कितना करना है कितना नहीं। ठीक है, तो ये अब बात करते हैं एसोचैम की एक रिपोर्ट है, वो कहती है इस देश में 93% जो मैनेजमेंट की डिग्री लेने वाले हैं, जो लिए हुए हैं, जो 93% डिग्री लेते हैं वो एकदम बेकार है। 70% जो इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं वो बिल्कुल बेकार है। अब वो ऐसा क्यों है, बेकार क्यों है, इस पे भी एक चीज़ है। उन्होंने ये बताया ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादा संख्या जो है ये प्राइवेट सेक्टर से है, और प्राइवेट सेक्टर को सब कुछ उसी के हैंड ओवर कर दिया गया है। तो वहाँ पर क्या है, वो अपने तौर पर फीस लेते हैं, अपने तौर पे चीज़ें करते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ डिग्री देने का माहौल है, कोई एजुकेशन है, कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं जिससे कोई चीज़ सीख सके। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर। ठीक है, तो वहाँ पर सिर्फ डिग्री देने का ही माहौल है, यानी कि किसी भी तरीके से हमें डिग्री मिल जाए वही काफ़ी है, एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। और आज के समय में वो डिग्री भी काम नहीं आने वाली है, और आ भी नहीं रही है। आप देख चुके होंगे जो माहौल चल रहा है। ठीक है, और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अनस्किल्ड लेबर जो कंट्री प्रोड्यूस करती है वो इंडिया है। आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा अनस्किल्ड लेबर जहाँ है वो कंट्री इंडिया है। हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेसिकली उसके लिए अब बन चुका है, या जो इस समय की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके लिए बन चुका है। अगर आप देखें इस 2019 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, तो सिर्फ जो पैसे वाले हैं उनके लिए एजुकेशन सिस्टम, अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन जो थोड़े से गरीब हैं, है ना, उनके लिए एजुकेशन सिस्टम कहाँ पर सीमित आ जाता है? मिड डे मील पर। जो गरीब हैं उनके लिए मिड डे मील पर चीज़ें आकर रुक जाती हैं। इसमें एक मेन चीज़ और क्या बात थी, अगर हम एजुकेशन पॉलिसी को देखें तो मैं और या फिर आप किसी जनता से भी बात करते हैं, आपसे जो हमारा बीता हुआ कल था, है ना, या जो अतीत जो था वो बहुत ही ज़्यादा स्वर्णिम था, इस तरीके से बताया जाता है, होगा नो डाउट। ठीक है ना, तो अगर इस फिलॉसफी पे हम अपने फ्यूचर या भविष्य की एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे तो कितनी बेकार चीज़ है। ठीक है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप खुद एजुकेशन पॉलिसी में जाएंगे तो वहाँ पर तक्षशिला या उन गुरुकुल्स का नाम लिया जा, उसके बेस पे कुछ बनाने की कुछ ऐसा सोचा था। लेकिन आज जो देश है वो चांद या दूसरे ग्रह में जीवन खोज रहे हैं, तो आज जो हम लोग हैं वो अतीत से अतीत में जा रहे हैं। जो हमारी कंट्री है वो अतीत में जा रही है, कि उसे ये देखना है जो अतीत की फिलॉसफी है उसमें ले जाना है। तो इससे इस फिलॉसफी से किसका फ़ायदा होने वाला है ये हम और आपको सोचना है, और शायद इस अतीत से ही हम लोग विश्व गुरु बन जाएं। ठीक है ना, आज जब चाहिए और सोचिए, देखिए क्या होता है, किसका होने वाला है फ़ायदा इससे। टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन चल रहा है, उसमें हम लोग अतीत में जा रहे हैं, इसमें कितना फ़ायदा होने वाला है ये सब सोचिए, आपको पता चलेगा। ठीक है, मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए था, मेन हमारा एम क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था जो इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, या हमें उससे कम्पीट करना चाहिए था जो इंटरनेशनल सिस्टम में है। ठीक है ना, जो इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन पॉलिसीज़ होती हैं, हमें उससे कम्पीट करना चाहिए था। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? अतीत में। एक मेन चीज़ और आप देखेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्च होता है इस देश में। R&D पर जो
रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो खर्च होता है इस देश की इकोनॉमी द्वारा जीडीपी का, तो पहले हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका अपनी जीडीपी का 2.8% खर्च करता है, ठीक है। चाइना 2.1% खर्च करता है और इजराइल 4.3% खर्च करता है और साउथ कोरिया 4.5% खर्च करता है, ठीक है। तो अगर इनका भी एवरेज निकालेंगे पूरे देश की तो 3% बताते हैं, अगर एवरेज भी निकालो 3% एवरेज है कि हर कंट्री खर्च करना चाहिए। लेकिन इंडिया की स्थिति क्या है करंट टाइम में? 2019 में थी ये, अभी 2020 का मुझे डाटा नहीं पता, 2019 में ये थी जब मैंने सुना था 0.59%, 2014 में थी 0.69% और 2004 में थी ये 0.84%, ठीक है। तो कंटिन्यूसली गिरी है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो बातें होती हैं हमारी, ठीक है। हाँ, इस साल शायद कुछ आया था कि अभी बढ़ाया गया उसमें कुछ, लेकिन इतना नहीं बढ़ा दिया गया होगा कि वो 2 या 3% से ज़्यादा हो जाए एम से होती। इसमें एक चीज़ और है, इसमें ये चीज़ हमें देखना चाहिए कि 1 लाख छात्रों पर कितने लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट और की एरिया पर जाते हैं, मतलब वहाँ कितने लोग, कितने छात्र वहाँ पर पहुँचते हैं। तो अगर अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पर हर 1 लाख लोगों पर 423 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो R&D एरियाज में जाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाते हैं, ठीक है। अगर इजराइल की बात करें तो वहाँ पर है 825 लोग, 825, ठीक है। चाइना में 111 लोग और इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की बात करें 15 लोग ऐसे हैं, 1 लाख लोग में 15 लोग ऐसे हैं जो R&D के एरिया में जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा। तो अब अगर हम कंक्लूजन निकालना चाहें तो कंक्लूजन क्या है? तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी बेसिकली जो पूरा इसमें जो मैटर है वो पूरा प्राइवेटाइजेशन पर जोर दे रखा है, ठीक है। यानी पैसा देने जो लायक है उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, वरना जो नहीं है वो मिड डे मील से, मतलब वो बच्चे हैं उनको एक केला एक दूध से मानसिक जो है विकास किया जाएगा उनका। और अब भारत की स्थिति क्या है? अब भारत की स्थिति ये है कि हमारे पास एजुकेशन हो या ना हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर जो आज की डेट में करता है वो होता है डिग्री। अगर हमारे पास डिग्री है तो हम राजा हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये स्थिति हो रखी है इस समय, ठीक है। और आज के समय तो डिग्री भी कोई काम में नहीं आ रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इसी वजह से बढ़ रहा है। अगर 799 यूनिवर्सिटीज़ दिखी आपको, 39,000 से ज़्यादा कॉलेज दिखे आपको, उसमें जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही से नहीं है या वहाँ पर पढ़ाने वालों को ही सही से सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है, जो टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं उनको ही सैलरी सही से नहीं मिलती, तो अपना 100% तो कतई नहीं दे सकते हैं। तो वो क्या दूसरों को सिखाएंगे कि आप मोटिवेट रहो, या वो कैसे किसी स्टूडेंट के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर सकेंगे। तो इंडिया मिरर के इस एपिसोड में बस इतना ही करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आपके कुछ सुझाव हो, क्योंकि अगला वीडियो मैं अगर बनाऊंगा तो एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो इस पे सुधार होनी चाहिए उस पर, तो लेकिन उसके लिए मैं आपको भी बोलता हूं कि अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट पे, आपको ये सुनने के बाद आपको क्या लगा कि क्या सही करना है या क्या नहीं करना है, ठीक है ना, क्या चीज़ आपको बदलनी चाहिए या क्या चीज़ें हटा देनी चाहिए हमारे कोर्स से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे भी हेल्प मिलेगी, कुछ आइडियाज़ मिलेंगे कि बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स हैं, और क्या प्रॉब्लम्स तो मैंने बताई थी, ठीक है ना, या मैंने कुछ प्रॉब्लम्स भी मिस कर दी हूँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और सोल्यूशन तो ज़रूर भेजिए, जो जब मैं इसका सोल्यूशन पार्ट बनाऊंगा तो उसमें मुझे हेल्प करेगा। हम आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि क्या सोल्यूशन हो सकते हैं हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ को बदलने के, ठीक है ना। तो आप सभी लोग प्लीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना, रिलीजन पे मत लड़िए, इस जो एजुकेशन पॉलिसी है उस पर क्या चीज़ें बदली जा सकती हैं उस पर बताइए, क्या क्या मेन चीज़ें हम लोग बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। झंडा लेके मत निकलिए, ठीक है। ट्राई करें तो हम सबको स्किल सीखना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।